सावधान, यदि आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि उस बैंक के अंदर बैंक कर्मचारियों के साथ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट भी बैठे रहते हैं, जो सीधे साधे भोले भाले लोगों का फायदा उठाते हैं और एफडी की जगह इंश्योरेंस कर देते हैं। और बाद में जब इस धोखाधड़ी की शिकायत की जाती है तो इन एजेंटों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती है। ताजा मामला दिल्ली के बख्तावरपुर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया से आया है, जहां एक अनपढ़ बुजुर्ग महिला के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी हुई है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उनके साथ बख्तावरपुर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया में बैठे एक एजेंट दिनेश ने एफडी करने के नाम पर इंश्योरेंस कर दिया और अब मामला सामने आने पर महिला अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दरअसल दिल्ली के बख्तावरपुर में रहने वाली शकुंतला नाम की 75 वर्षीय बुजुर्ग अनपढ़ महिला की 2 लाख की एफडी की जगह बैंक ऑफ इंडिया में बैठे दिनेश नाम के एक एजेंट ने 5 साल के लिए इंश्योरेंस की 2 पॉलिसी कर दी। बुजुर्ग महिला जब अपने पैरालाइज्ड पति के इलाज के लिए अपना एफडी तोड़वाने बैंक में गई, तब उसे पता चला कि बैंक में बैठे दिनेश नाम के इंश्योरेंस एजेंट ने एफडी की जगह उसकी 1-1 लाख की 2 पॉलिसी कर दी है और अब 75 साल की ये बुजुर्ग महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शकुंतला ने जब बैंक कर्मचारियों से इस बात की शिकायत की तो उसे पैसे वापसी का आश्वासन देकर घर भेज दिया गया। कुछ दिन बाद बैंक ने शकुंतला को पैसे वापस करने के लिए कनॉट प्लेस स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में बुलाया, लेकिन पैसे वापस करने की जगह एक कोरे कागज पर अंगूठे का निशान लेकर घर वापस भेज दिया। बुजुर्ग महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस थाने में भी की, पर अभी तक एजेंट दिनेश और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि बैंक की ओर से शकुंतला को बार बार पैसे की वापसी का आश्वासन जरूर दिया जा रहा है। मेरे साथ जी धोखाधड़ी हुई है। मेरे 2 लाख रुपए उसने दिनेश ने लिए, 1 लाख की एफडी कर दी, 1 लाख की नहीं करी। 1 लाख 10 महीने तक अंदर धरे रखा। दिनेश था ये? हाँ, दिनेश था। क्या कर रहे थे उसके अंदर बैंक में? बैंक में 4था नंबर है इसका। हाँ। उसी लाइन में। तो आप मैनेजर के लाइन में 2 लाख रुपए लेके एफडी कराने गए थे? हाँ जी। अच्छा, 2 लाख रुपए कैसे, कहाँ से अरेंज किए थे आपने? ये 2 लाख रुपए हमने अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ कर रख रखे थे। अब कभी अड़ी भीड़ में अस्पताल में भी जाना पड़ जाता, काफी पैसा लग जाता। मैं कई दफे गई, मगर ये वो नहीं है एफडी। एफडी छोटी होती है। तो इसकी वजह से मेरा दिमाग कुछ वैसे हो रहा था, बहुत परेशान थी। तो एफडी की जगह क्या कर दिया? इंश्योरेंस कर दिया। इंश्योरेंस की भी मेरे को पूछी नहीं कैसी इंश्योरेंस होती है, बताया भी नहीं आपको? ना, नहीं। अरे अब उसने बोला 2 लाख रुपया जमा कर। और हर साल एक की तो अभी पूरी साल नहीं हुई, 3 महीने हुए हैं। और एक की साल दूसरी लग गई। अच्छा। फरवरी तक। शुरू में तो दी मैंने SHO के थाने में दी? हाँ जी। फिर SHO तय वो पीछे बैठा SI, एक वहाँ देखाई। फिर इस पे ACP का और कनॉट प्लेस बम्बई जी। हमने 1-1 लाख की मम्मी जी ने एफडी करवाने गए थे, पर एफडी की जगह उनने इंश्योरेंस कर दिया। एक दिनेश नाम के ने, एक मनीषा नाम की ने। तो उनने हम पैसे निकलवाने गए तो मम्मी जी को बोला कि ये हम आपकी एफडी नहीं है, ये इंश्योरेंस है। अब तो हम तो एफडी करवाने गए थे, हमें तो अर्जेंट, जो हमारे पापा जी है तो उनको पैरालाइज हो चुका है। तो उनने एड्रेस दिया हमें कनॉट प्लेस का कि वहाँ पर आज एक बार कार्रवाई कर लो। तो हम कनॉट प्लेस में गए तो उसमें एक अर्जुन नाम का बंदा मिला जो कर्मचारी है वहाँ पे। तो उनने बोला कि आप एप्लीकेशन लिख दो, आपको सोल्यूशन निकल जाएगा, इसमें आपको पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। पर वहाँ पे भी गए, पर एप्लीकेशन लिखने के बाद हम घर आ गए। और फिर यहाँ पर दूसरे तीसरे दिन मनीषा ने इनको फ़ोन करके बुला लिया कि आपका पैसा आ गया है, आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। पर पैसे नहीं मिले और इनको साइन करवा लिए कोरे कागज पे। फिर उसके बाद हमने थाने में भी शिकायत कर चुके हैं और ब्रांच मैनेजर को भी कर चुके हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 75 साल की एक बुजुर्ग महिला भला इंश्योरेंस क्यों करवाएगी? यदि अनपढ़ महिला लाखों रुपए का इंश्योरेंस करवाती है
तो इंश्योरेंस करवाने वाले को भी उसमें तर्क देना होता है। लेकिन बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से इस तरह का खेल होता रहता है। इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी बैंकों के माध्यम से अनपढ़ और कम जानकार लोगों को ठग रहे हैं। टारगेट पूरा करने के लिए ग्राहक को बिना बताए लाखों रुपए के इंश्योरेंस कर दिए जाते हैं और जब इस तरह के धोखाधड़ी का मामला सामने आता है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इंश्योरेंस को रद्द करती है, लेकिन उस कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस रद्द करने के बावजूद मूल रकम में से कुछ रुपए ग्राहक के फिर भी डूब जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी और एजेंट द्वारा ये खेल लंबे वक्त से जारी है। खासकर गरीब, अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी अक्सर देखने को मिल जाती है। पर अफसोस की बात यह है कि पुलिस भी इनकी शिकायत को जल्दी गंभीरता से नहीं लेती और ऐसे धोखेबाज इंश्योरेंस एजेंट के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है और ये एजेंट आसानी से गरीब लोगों की मेहनत की कमाई को डकार जाते हैं।